नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा होगी आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अभी आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे और कई लोग फिज़िकल या मेडिकल दे रहे होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आज अगस्त के बचे हैं 10 दिन और इतनी सारी वैकेंसियाँ आ रखी हैं कि इसका जो अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो लास्ट 30 अगस्त, किसी की 31 अगस्त लास्ट डेट है। तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। तो इस वीडियो में मैं आपको जो वैकेंसी निकली है जिसकी लास्ट डेट 31 तारीख है उस हर एक वैकेंसी का जिक्र करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली वैकेंसी है RRB जेई, जिसके फॉर्म 14 अगस्त से भरना शुरू हो गए हैं और इसकी जो जनरल OBC AWS की जो फ़ीस है वो है मात्र 500 रुपये और SC ST की 250। और अगर आप इसका फेज़ 1 एग्ज़ाम देंगे तो आपको जो फ़ीस है वो रिफ़ंड होगी। जनरल OBC कैटेगरी को 400 और SC ST की कैटेगरी को 250। इसकी जो करेक्शन डेट है वो 16 से लेकर 25 सितंबर तक है। इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो 33 साल यानी 33। टोटल पोस्ट इसमें निकाली गई है 3,993। इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपको 3 ईयर्स का यानी 3 साल का आपका इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें जूनियर इंजीनियर के जो जनरल कैटेगरी है उसमें 169 पोस्ट निकाली गई है। OBC के 913 यानी 913 और AWS की 394 और SC की 624 और ST के 363। सबसे कम ST की निकाली गई है। टोटल मिलाकर 393 निकाली गई है। इसमें अहमदाबाद में 45 जनरल कैटेगरी, अजमेर में 110, बेंगलुरु में 110। इस हर एक चीज़ बताया गया है। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप हर एक चीज़ देख पाएंगे। उसके बाद अगली वैकेंसी है यूपी उत्तर प्रदेश, आंगनबाड़ी में भर्ती निकाली गई है जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी की 0 फीस है और SC ST की भी 0 फीस है और इसका मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज 35 मेल्स के लिए। ओनली फॉर यानी जो उसमें आंगनबाड़ी जो हेल्पर होती है, जो सहायिका होती हैं, उसमें बस ओनली लेडीज़ अप्लाई कर सकती हैं। इसमें आपको 12th पास होना चाहिए। कौन से जोन से कौन सी वैकेंसी निकाली गई है वो सब बताया गया है। जैसे डिस्ट्रिक्ट जिस ज़िले से, कानपुर ज़िले से 307 निकाला गया है, महाराजगंज से 141, अम्बेडकर नगर से 105 और फारुखाबाद से 140, इटा 130, हापुड़ 197, बड़ोही 87। ये तमाम वैकेंसी निकाली गई है। इसके फॉर्म भी भरना जल्दी शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी इसमें लेकिन मेंशन नहीं कर रखा है। अब नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें दे रखा है अगस्त 30 अगस्त या फिर 29 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। अगली वैकेंसी है राजस्थान के सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है जिसमें आपका जो फ़ीस है जनरल की वो 600 रुपये है और SC ST की 400 रुपये 400। इसके जो फॉर्म है वो 15 तारीख से शुरू हो गए हैं, 15 अगस्त से। और जो इसका लास्ट डेट है वो 28 सितंबर लास्ट डेट है इसकी। और इसका जो मेरिट लिस्ट जो एग्ज़ाम डेट है वो एज़ पर शेड्यूल, यानी ये खुद डिसाइड करेंगे कब इनका होगा, मेरिट लिस्ट कब करेंगे और एग्ज़ाम डेट कब देंगे। तो ये अपना जो इनकी साइट है राजस्थान की वो अपने वेबसाइट पर बता देंगे। इसमें जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स यानी 40 साल है। इसमें टोटल पोस्ट ये है वो सफाई कर्मचारी की यानी सैनिटेशन वर्कर जो कि नॉन TSP होते हैं, उसमें 24,277 पोस्ट निकाली गई है जो कि एक बड़े पैमाने पर वैकेंसी है। दूसरी है नॉन TSP ये है और TSP ये है। TSP की 475 पोस्ट निकाली गई है। इसका जो क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी होती है, वो आपको डोमिसाइल चाहिए होता है, राजस्थान का डोमिसाइल चाहिए इसमें आपको। और नॉन एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड होता है, यानी आपको मतलब ज़्यादा हाई लेवल की डिग्री मतलब क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। मिनिमम 10th पास, उसके भी आप पे आपका मेरिट लिस्ट लगती है। इसमें अजमेर में आपको 290 पोस्ट निकाली गई है, पुष्कर 68, जैतान 64,
दुडवाना 111, लदनू 56, नावा 20, केकड़ी 74, टुडारी सिंह 56, मड्डा सिटी 71, नगौर 160, किसानगढ़ 61, किसानगढ़ 81, बेवर 201, विजयनगर 74। ये तमाम इस वैकेंसी निकाली गई है। इसके फॉर्म भी ज़रूर भर दीजिए क्योंकि एक बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली गई है। आप अगर इसको वैकेंसी को ऐड करेंगे तो ये 25,000 प्लस वैकेंसी है। जिन भाई बहनों का कहीं पर भी चयन नहीं हो पा रहा है वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। फ़ीस मत देखिए, फ़ीस तो आप अगर आपकी एक बार जॉब लग जाएगी तो ये तो फ़ीस कुछ भी नहीं है आपके लिए। लेकिन कई राज्यों में ज़्यादा फ़ीस मांगी जाती है, जैसे कि राजस्थान में, और आपका ये पहले बिहार में भी ज़्यादा फीस मांगी जाती थी 500 रुपये, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको 500 से लेके 100 रुपये कर दिया। तो इसके फॉर्म ज़रूर भरें। अगली वैकेंसी है MP हाई कोर्ट, यानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका 1174 पोस्ट निकाली गई है। इसमें आपको 94,3 यानी 243 रुपये, यानी 944 रुपये मांग लो, जो कि अदर स्टेट या जनरल कैटेगरी, जो कि मतलब मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर उसके द्वारा, जैसे अलग स्टेट जैसे राजस्थान, दिल्ली, वो स्टेट के जो फीस है वो सेम ही है 243। और जो वहाँ के नागरिक हैं जो कि OBC AWS SC ST में आते हैं, उसके 744 फीस है, यानी 744 ही मान लीजिए। ये पॉइंट के बाद पैसा लगाया गया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है, और ये फॉर्म जो है आपका 17 अगस्त से निकाला गया हुआ है। इसकी जो करेक्शन डेट है वो 19 से 21 सितंबर तक इसकी वो है करेक्शन डेट। जिससे कोई मिस्टेक हो जाता है फॉर्म में, नाम में, या फिर जैसे कोई आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई आपने अपलोड किया हो सर्टिफिकेट, तो उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो इसमें आप मतलब करेक्शन कर सकते हैं। इसमें आपको ये जो पोस्ट है वो MPSC असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है। टोटल पोस्ट इसमें 1174 निकाली गई है, और इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री, यानी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट होनी चाहिए। उसके बाद आपको MP की तरफ से CPCT का स्कोर कार्ड मिला होना चाहिए। उसके अलावा आपका 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए बाय MP गवर्नमेंट, यानी मध्य प्रदेश सरकार का होना चाहिए वो। उसके बाद आपको जनरल कैटेगरी में 314 पोस्ट निकाली गई है, OBC में 325, EWS में 118, SC में 181, ST में 236 पोस्ट, टोटल मिला के 1174 पोस्ट निकाली गई है इसमें। तो इसके फॉर्म भी जरूर भर दीजिए क्योंकि ये बड़े पैमाने पर पोस्ट निकाली गई है, क्योंकि आज तक MP में इतनी ज़्यादा लेवल पोस्ट निकाली नहीं गई थी। लास्ट टाइम इसमें 934 पोस्ट निकाली गई थी। इस बार आपके देखेंगे तो मैक्सिमम 1500 पोस्ट इंक्रीज़ की गई है। तो इसके फॉर्म भी जरूर भर दीजिए। 1500 नहीं, सॉरी, 150 पोस्ट इंक्रीज़ की हुई है। इसके अलावा आपका UPSC पैट नहीं, UPSC फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मेन एग्जामिनेशन की पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आपका टोटल पोस्ट 208 पोस्ट निकाली गई है। इसमें आपको जो ये 27 जुलाई से पोस्ट निकाली गई थी है, जिसकी लास्ट डेट 24 अगस्त तक लास्ट डेट है। इसमें आपका जो जनरल कैटेगरी OBC AWS की फ़ीस 25 ही है, यानी 25 रुपये, और SC ST के 25 रुपये, और जो दिव्यांग होते हैं PH कैटेगरी के, उनकी 25 फ़ीस है, यानी फ़ीस सेम ही है। इसमें आपका जो मिनिमम एज मांगा गया है वो 21 ईयर्स मांगा गया है, और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 40 ईयर्स मांगी गई है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट में टोटल पोस्ट 134 निकाली गई है, और साइंटिफिक स्पेशल सिलेक्शन साइंटिफिक असिस्टेंट में आपकी 13 पोस्ट निकाली गई है। ये थोड़ा ऊँचे लेवल की पोस्ट होती है, अपर लेवल की। और आपकी लैब असिस्टेंट है, यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसमें आपकी 56 पोस्ट निकाली गई है। अगली आपकी लैब असिस्टेंट स्पेशल सिलेक्शन, इसमें आपको टोटल 5 पोस्ट निकाली गई है। यानी UPSC फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मैनेजमेंट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपको क्या क्या चाहिए इसमें। आपको UPSC पैट 2025 का एग्ज़ाम पास किया हुआ होना चाहिए। अब जैसे फॉर्म निकाले गए UPSC पैट के, उसका भी जिक्र करूँगा मैं आगे चल के। तो उसमें आपका एग्ज़ाम पास होना चाहिए 2025 के एग्ज़ाम में। उसके बाद आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, BSc इन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। और अगर ये नहीं है तो इसके अलावा आपके पास NIE LIT
ए लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट में आपको 74 पोस्ट निकाली गई है। AWS में आपको 13 पोस्ट, OBC में आपको 37, SC में 28, ST में 2 पोस्ट है। टोटल मिला के साइंटिफिक असिस्टेंट की 134 पोस्ट निकाली गई है। इसके अलावा आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट स्पेशल बैकलॉग में आपको UR की 0 पोस्ट है, EWS की भी 0 है। OBC में आपको 6 पोस्ट निकाली गई है। SC में आपके 5 पोस्ट है, ST में 2 पोस्ट है। टोटल मिला के आपकी 13 पोस्ट निकाली गई है। इसके अलावा लैब असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट की निकाली गई है, जिसमें आपको एक जनरल कैटेगरी 23 पोस्ट, EWS में 5 पोस्ट, OBC में 15 पोस्ट, SC में 12 पोस्ट निकाली गई है, ST में 1 पोस्ट निकाली गई है। टोटल मिला के आपकी 56 पोस्ट इसमें निकाली गई है। इसके अलावा आपको लैब असिस्टेंट स्पेशल बैकलॉग में निकाली गई वैकेंसी UR में 0 है, EWS में 0 है, OBC में 3 पोस्ट है, SC में 2 पोस्ट निकाली गई है, ST में 0। टोटल मिला के आपके 5 पोस्ट निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं क्लिक करके। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा से निकाली गई है, यानी BOB लोकल बैंक ऑफिसर LBO की तरफ से निकाली गई है, जो कि आपकी टोटल 2482 पोस्ट है। इसकी जो फॉर्म है वो 18 अगस्त से शुरू हो गए थे भरना, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 7 सितंबर तक उसकी लास्ट डेट है। और इसमें जो फ़ीस भरने की लास्ट डेट है वो 7 सितंबर तक ही है। इसमें आपकी जो फ़ीस है वो जनरल OBC EWS की 850 है। SC ST PH कैटेगरी की 175 फ़ीस है, और फीमेल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट अगर आप जनरल OBC EWS कोई सी भी कैटेगरी में आते हैं लेकिन वो फीमेल है तो उसकी जो फ़ीस है वो 175 है। इसमें आपको जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है, और जो आपका मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है। टोटल पोस्ट इसमें 2482 है, और इसमें जो क्राइटेरिया है वो बैचलर डिग्री पास होना चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, हर स्टेट की लोकल लैंग्वेज होती है, वो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु आना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि 80 पोस्ट निकाली गई है। अगली वैकेंसी अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी जो लोकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, जिसमें टोटल पोस्ट 20 निकाली गई है। अगला स्टेट है असम, जिसमें आपका आसामी आना चाहिए, बोडो आसामी या बोडो में से एक लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। टोटल पोस्ट इसमें 40 है। अगला स्टेट गोवा, जिसमें आपकी लोकल लैंग्वेज कौन करनी आनी चाहिए, जिसमें आपको टोटल पोस्ट 21 है। अगला स्टेट है आपका गुजरात, जिसमें लोकल लैंग्वेज आपको गुजराती आनी चाहिए, टोटल पोस्ट आपकी 1185 है। अगला स्टेट है जम्मू कश्मीर, जिसमें आपको लोकल लैंग्वेज उर्दू, कश्मीरी, डोगरी तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। टोटल पोस्ट इसमें 15 है। स्टेट नेम कर्नाटक में आपको कर्नाटक स्टेट में आपको कन्नड़ आनी चाहिए, टोटल पोस्ट में 418 है। अगला स्टेट है केरला में आपको मलयालम आनी चाहिए, टोटल पोस्ट इसमें 49 है। यानी जैसी कैटेगरी जैसा स्टेट है वैसा आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तभी आप फॉर्म का भर सकते हैं। अगला है महाराष्ट्र में आपको मराठी आनी चाहिए, टोटल जो पोस्ट है इसमें 218 है। अगला स्टेट है मणिपुर में आपको मणिपुरी मैथिली आनी चाहिए, जो टोटल पोस्ट है 15 पोस्ट है। मेघालय में आपका गारो खासी आनी चाहिए, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज, 15 पोस्ट निकाली गई है इसमें। टोटल अगला मिजोरम में मिजो आनी चाहिए आपको लैंग्वेज, टोटल पोस्ट इसमें 15 है। अगला है नागालैंड में आपको इंग्लिश आनी चाहिए, टोटल पोस्ट 15। उड़ीसा है अगला स्टेट में आपको उड़िया आना चाहिए, टोटल पोस्ट 100 है। पंजाब में पंजाबी आनी चाहिए, टोटल पोस्ट आपकी इसमें 34 निकाली गई है। सिक्किम में आपको नेपाली या सिक्किमी आनी चाहिए, टोटल पोस्ट इसमें 10 है। तमिलनाडु में आपको तमिल आनी चाहिए, 132 पोस्ट। तेलंगाना अगला स्टेट में तेलुगु आना चाहिए, 50। त्रिपुरा में आपको बंगाली या कोक बोरुक आनी चाहिए, टोटल पोस्ट 8। अगला है वेस्ट बंगाल में आपको नेपाली या बंगाली आनी चाहिए, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज, टोटल पोस्ट 42 है। अगर आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज जानते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं उस स्टेट से। LBO में टोटल पोस्ट आपकी UR से 981 निकाली गई है, OBC में 600, EWS से 303, SC में 358, ST की 240, टोटल पोस्ट 2482। सिंपली आप अप्लाई, ये जो लिंक है सिंपली आप इस पर जाके क्लिक कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। अगली वैकेंसी है
IBPS की बैंकिंग की वैकेंसी है जो कि हर साल निकलती है। IBPS 16th रिक्रूटमेंट है ये, यानी 16वीं वैकेंसी है IBPS की तरफ से क्लर्क की, जिसमें आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री होता है और एक मेंस होता है। ये जो फॉर्म है आपके 1 अगस्त से निकाला गया था, जिसकी की जो फ़ीस है वो जनरल OBC AWS की 850 है और SC ST की 175 175। अच्छा की लास्ट डेट है वो 21 अगस्त 2026 है, और जो फीस भरने की लास्ट डेट है वो भी सेम ही है, 21 तारीख। और आपकी जो इसमें ट्रेनिंग है, इसमें क्या होता है IBPS में, आपको एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम कब होगा, आपका मेंस एग्ज़ाम कब होगा, आप फाइनली ज्वाइनिंग कब पहुँचेंगे, इसमें आपको पूरी डिटेल्स बताया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आप भी एक क्लर्क बने बैंकिंग में, तो इसका फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि इसके फॉर्म हर साल निकलते हैं। ये 16th बार रिक्रूटमेंट निकली है, अगर साल निकलेगी तो 17th बार निकलेगी, तो इसके फॉर्म हर साल निकलते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। इसमें टाइम शेड्यूल होता है कि आपको इस टाइम तक ये सेक्शन कंप्लीट चाहिए। मतलब जैसे कि आप प्री एग्ज़ाम देंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका इंग्लिश का सेक्शनल टाइमिंग होती है, जैसे BSSC ने लॉन्च करी है, और इसमें आपको मेंस में भी ऐसी होगा, सेक्शनल टाइमिंग आपको दी जाएगी। आपको जो प्री एग्ज़ाम डेट है वो आपका अक्टूबर में है। आपका एडमिट कार्ड, मतलब आपका जो एडमिट कार्ड है आपको सितंबर तक मिल जाएगा, और जो उसका रिजल्ट है वो नवंबर में होगा, और जो मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका दिसंबर में आएगा। इसकी जो मिनिमम एज होता है वो 20 साल है, और मैक्सिमम एज आपका 28 साल। और जो SC ST कैटेगरी के होते हैं उनको 5 साल का छूट मिल जाती है, और जो OBC के होते हैं उनको 3 साल का, और जो EWS होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब वो और जनरल कैटेगरी मतलब सेम होते हैं, बस उनको EWS को क्या होता है 10% का आरक्षण मिल जाता है। तो इसमें क्लर्क में क्या होता है, आपको 403 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास। टोटल पोस्ट इसमें 18 है। अरुणाचल प्रदेश में 45 और बिहार में 491, छत्तीसगढ़ में 265 यानी 265, दिल्ली में 415 है, गुजरात में 698, हिमाचल प्रदेश में 97। ऐसे करते करते टोटल आपको इसमें 11,403 पोस्ट निकाली गई है। सिंपली आप अप्लाई करने का लिंक यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपका इसका लिंक वीडियो में डाल दूँगा, या फिर मैं आपको इसका अलग से वीडियो बना कर दे दूँगा। अगली वैकेंसी है UPSC पैट। UPSC पैट की तरफ से फॉर्म निकाले गए हैं। ये जो मतलब एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है एक तरह का, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था फॉर्म में, उसमें UPSC पैट का स्कोर कार्ड चाहिए था, यानी पास। इसमें जो आपका एप्लीकेशन है वो 3 अगस्त से, इसकी लास्ट डेट है वो 1 सितंबर, यानी टोटल आपको 1 महीने से मिला है। इसमें आपको जनरल का 185 फीस चाहिए, और SC ST 95, और दिव्यांग जो होते हैं वो 25। आपको जो इसमें एग्ज़ाम डेट है वो टेंटेटिव है 2026 है, या फिर आगे भी बढ़ सकता है, नवंबर में हो सकता है एग्ज़ाम। इसमें आपका जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स 40 साल। आपका CPSC पैट जो प्री है उसके लिए आपको क्लास 10th, और मतलब क्लास 10th का मतलब वो चाहिए, मार्कशीट चाहिए इसमें, पास किया हुआ। अब पीरियड नहीं, मतलब पास, इससे मतलब मार्कशीट चाहिए। और आपके पास अगर आपका स्कोर कार्ड है 3 साल का तो वेल एंड गुड, बहुत और अच्छी बात है। इसके बाद आप सिंपली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है, ये भी क्लर्क की वैकेंसी है बैंकिंग में, SBI की, जूनियर एसोसिएट। टोटल इसमें 9,124 पोस्ट टोटल। इसकी जो अ, इसकी जो डेट है वो 11 अगस्त, मतलब इसकी विंडो खुलने की डेट थी, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 तारीख यानी 31 अगस्त है। मैं आपको बता रहा था ना वीडियो में कि जो कई कई एग्ज़ाम ऐसे हैं, मतलब कई ऐसे हैं जो जिनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है, या फिर 30 अगस्त है। वो देखिए 31 अगस्त है यहाँ पे लास्ट डेट। तो इसके फॉर्म जरूर भरिए। इसकी जो जनरल OBC AWS की जो फीस है वो 750 है, और SC ST PH उनकी 0 फीस है। अभी इसे मेंशन नहीं किया हुआ है कि इसका एग्ज़ाम कब है, लेकिन इसका भी एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। इसमें आपको जो मिनिमम एज है वो 20 साल है, मैक्सिमम एज आपका 28 साल है। ठीक है, इसमें आपको बैकलॉग मतलब रेगुलर जो वैकेंसी होती है उसमें आपको 7,680 पोस्ट निकाली गई है।
और बैकलॉग में आपको 1444 पोस्ट निकलेगी। इसमें आपको बैचलर डिग्री यानी आपके पास ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई मतलब जैसे कंप्यूटर का वो होता है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होता है, आपके पास वो होना चाहिए। टोटल पोस्ट इसमें 3253 निकाली गई थी। रेगुलर वैकेंसी EWS में 760, OBC में 1716, SC में 1114, ST में 1838, टोटल 7680 पोस्ट निकाली गई है। इसमें भी आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हिंदी, मध्य प्रदेश में हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी। ऐसे करते करते आपको हर एक कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। टोटल पोस्ट इसमें निकाली गई जो है वो 9124 टोटल पोस्ट निकाली गई है। कई की मतलब कम ही स्टेट है जहाँ पे मतलब हिंदी की लोकल लैंग्वेज मानी गई है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हिंदी की लोकल लैंग्वेज मानी गई है, राजस्थान में हिंदी की लोकल लैंग्वेज मानी गई है। इसमें आप सिंपली यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ से आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी बिहार की तरफ से, बिहार स्कूल टीचर की निकाली गई है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट निकाली गई है। 32,388 पोस्ट जिसमें निकाली गई है। इसमें जो फॉर्म है आपका वो आपका विंडो 1 सितंबर से ओपन होगा, ये जो चलेगा 29 सितंबर तक चलेगा। और आपको जो फीस है इसमें 100 रुपये चाहिए, OBC जनरल अदर स्टेट के लिए। SC ST का 100 रुपये चाहिए फीस। इसमें जो आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो 29 तारीख की है। आपको इसमें जो प्राइमरी टीचर है उसके 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी TGT PGT उसके लिए आपकी 21 साल एज होनी चाहिए। और आपका मैक्सिमम एज 37 ईयर्स होना चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों को मिला के। आपकी जो मेल की होनी चाहिए 37 ईयर्स होनी चाहिए और फीमेल की 40 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। इसमें जो प्राइमरी टीचर है उसमें आपको यानी प्राइमरी टीचर 1 से 5 तक, इसमें आपके लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी 12 पास होनी चाहिए। उसमें आपको 15% आपका मार्कशीट में होनी चाहिए। उसके बाद आपको 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और इसके अलावा आपके पास 45 मार्क्स होना चाहिए, फिर 2 ईयर का डिप्लोमा एज पर NCET फॉर्म 2 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 50% मार्क्स 4 ईयर का BLED कोर्स होना चाहिए। मिडिल क्लास टीचर के लिए 6 से 8 टीचर के लिए 8,563 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपका 50% मार्क्स के साथ। इसके बाद आपके पास 9th-10th TGT का वो होना चाहिए, मतलब 9th-10th TGT की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आपको 3877 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आप बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री पास की होनी चाहिए, वो भी 50% मार्क के साथ, और साथ में आपके पास BEd डिग्री भी होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास जो स्पेशल पोस्ट है TGT स्पेशल 9th-10th, इसका टोटल वैकेंसी शो नहीं कर रहा है, यानी आने वाली वैकेंसी लेकिन पक्का आएगी, तभी यहाँ सुन लिखा हुआ है। इसके बाद आपको इसमें आपको बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास PGT टीचर यानी जो 11th-12th जो हाई लेवल के होते हैं टीचर, आपको उसकी वैकेंसी होनी चाहिए, जिसमें आपको 16,101 पोस्ट निकालेगी, जिसमें आपके पास मास्टर डिग्री 50% मार्क के साथ होनी चाहिए, BEd डिग्री होनी चाहिए साथ में। उसके अलावा और में आपको चाहिए, अगर आपका किसी डिग्री नहीं है तो इसके अलावा और में लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे अच्छा जानते हैं या इसका डिग्री है, उसमें आपके पास 45% मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपके पास ये नहीं है तो उसका आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 4 साल का डिग्री होना चाहिए BEd में। उसके अलावा मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 55% मार्क के साथ, BEd MEd 3 साल का डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा स्टेट की पेपर सेकंड एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं, आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन, तो आप उसका नोटिफिकेशन जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलते रहे कि कौन सी वैकेंसी किस टाइम आ रही है, इसकी लास्ट डेट कब है, इसमें
मतलब क्या-क्या योग्यताएँ हैं, मेल की कितनी पोस्ट है, फीमेल की कितनी पोस्ट है, फ़ीस कितनी है, ये तमाम चीज़ें अगर आपको जाननी है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।